संस्कृताएं मित्रों, आज हम व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। चलो चलते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमि अहम्, ये किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, तो ऋतु सिद्धांत कौमुदी, इसमें होगा लघु सिद्धांत कौमुदी। सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमि अहम्, आंसर होगा इसका लघु सिद्धांत कौमुदी। दूसरा प्रश्न है, मंगलाचरण के कितने प्रकार होते हैं? पहला है 5 प्रकार के, दूसरा है 6 प्रकार के होते हैं कि तीसरा है 4 प्रकार के होते हैं और चौथा ऑप्शन है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार के मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पाणिनि को चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र किससे प्राप्त होते हैं? शिव जी से प्राप्त होते हैं कि ब्रह्मा जी से प्राप्त होते हैं या फिर सरस्वती से प्राप्त है या फिर बृहस्पति देव से प्राप्त है? तो जो पाणिनि को चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र मिले हैं वो हैं भगवान शिव से, भगवान शिव के डमरू से प्राप्त हुए हैं। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है? विष्णु भगवान की, शिव जी की, सरस्वती जी की या फिर लक्ष्मी जी की? तो वरदराज ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में सरस्वती जी की स्तुति की है। व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं, स्वरों को कहते हैं हल, अच या फिर अल, या इनमें से कोई नहीं। हल में भी हलंत रहेगा, अच में ये आधा आधा रहेंगे वर्ण। तो इसका उत्तर होगा अच। व्याकरण शास्त्र में सभी स्वर अच के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्णों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं या फिर उपदेश कहते हैं या हल कहते हैं या अल कहते हैं? तो व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है, स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन वर्ण को हल कहा जाता है। लड़ सूत्र में पठित आकार है प्लुप्त संज्ञा, इत संज्ञक, प्रगृही संज्ञक या गुण संज्ञक। इनमें से क्या कहा जाता है? तो लड़ के पठित आकार में इत संज्ञक है, पठित आकार इत संज्ञक है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है आद्गुणः,
अदेंग गुड़ा या गुड़ो यन ग्लूको या मिरंग गुड़ कहते हैं, तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुड़ा है। पद संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 1 या दूसरा ऑप्शन है कि 3, तीसरे ऑप्शन में कि पद संज्ञा सूत्र 4 है, या फिर चौथा है कि 2 हैं। तो पद संज्ञा विधायक सूत्र 4 हैं। आ ए ओ इन 3 वर्णों की संख्या होती है वृद्धि की गुण संज्ञा होती है, या फिर अप्राकृत या सर्वनाम। तो आ ए ओ ये 3 वर्णों की संज्ञा गुण होती है। कृदंत की संज्ञा क्या है? धातु है कि उप प्रत्यय है कि प्रातिपदिक है कि संयोग है, संयोग संज्ञा है। तो कृदंत संज्ञा की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? आगम, लोप, आदेश कि उपदेश। क्या कहा जाता है? तो उपदेश कहा जाता है। प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? अष्टाध्यायी में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? पहला 1 है कि 3 है कि 4 हैं कि 2 हैं? बताओ कितनी प्रातिपदिक संज्ञा हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रातिपदिक संज्ञा 2 हैं। विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा न वेति विभाषा। सुबंत और तिङत को कहा जाता है, ऐसे सिलाएं। सुबंत और तिङत को कहा जाता है। धातु कहा जाता है कि प्रत्यय कहा जाता है कि पद कहा जाता है कि प्रातिपदिक कहा जाता है? बताइए, सुबंत और तिङत को क्या कहा जाता है? धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक या पद, इनमें से क्या होता है? तो पद कहा जाता है। निषेध एवं विभाषा को क्या कहते हैं? विभाषा की निष्ठा कहते हैं कि संयोग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं? तो निषेध एवं विभाषा को विभाषा कहते हैं। इनमें से किसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है? कृदंत की, तद्धित की,
समास की, पद की। तो कृदंत की भी पद संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तद्धित की और समास की भी। तो इसमें पद संज्ञा, पद नहीं होता है, प्रातिपदिक संज्ञा। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर अगली वीडियो में हम लेकर कुछ व्याकरण के और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।